हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही फिलहाल में स्टार्ट किया था टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो होता है वो टॉपिक आपने अच्छे से सीख लिया होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लिया होगा आप लोगों ने, और जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी आप लोगों ने। उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वही सफिशिएंट आप लोगों के लिए। अगर उसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लास के अंदर कराए गए हैं। अगर उसे आप कर लेते हैं तो इजीली अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम कर रहे हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को खत्म। तो इस पार्ट में खत्म करने जा रहे हैं हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस क्लास का देखिए, क्वेश्चन में बोला है हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल अ डॉग टेक टू रन अराउंड द स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 75 मीटर इफ इट रन एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। बोला गया है कि कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा विल अ डॉग को एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड रन करने में, दौड़ने में, कवर करने में, जिसकी साइड 75 मीटर है और उसकी जो डॉग की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। एक स्क्वायर के शेप का हमारा फील्ड है, स्क्वायर के शेप का हमारा फील्ड है एक, ठीक है, स्क्वायर के शेप का फील्ड है हमारे पास। उसके बाद इसने बोला स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है हमारी, स्क्वायर की जो साइड है वो 75 मीटर के बराबर है, 75 मीटर के बराबर है। ठीक है, इसने बोला कि डॉग जो रन कर रहा है, जो दौड़ रहा है, स्पीड जो है डॉग की 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है, जो साइड है, वो मीटर में दे रखी है। तो मीटर में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी साहब, 5/3 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। ओके, अब हम बात करते हैं, अब हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस की बात करें हम तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, देखिए ये सर्कुलर, ये स्क्वायर शेप का हमारे पास फील्ड है। तो स्क्वायर शेप के फील्ड को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर जो होगा टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस के बराबर। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो 4 इंटू 75 के बराबर है डिस्टेंस हमारा, और जो टाइम है वो 5/3 के बराबर है। 4 इंटू 75 और ये हो जाएगा 5/3। तो 5 से करेंगे, 15×5 = 75, 15×4 = 60 और 60 दिया 180। तो 180 सेकंड आ गया, 180 सेकंड आ गया आपका। तो मतलब 180 सेकंड में ये कवर कर लेगा। ये जो स्क्वायर के शेप का जो फील्ड है आपके पास, उसे एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट करने में वो 180 सेकंड लेगा, 180 सेकंड लेगा। तो ऐसे कोई भी फील्ड हो आपके पास, स्क्वायर के शेप का हो, ट्रायंगल के शेप का हो, रेक्टेंगल के शेप का हो, कैसे भी शेप का हो, आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। स्टेप्स यही सारे फॉलो होंगे। उम्मीद करूंगा ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन ट्रेवल 3 इक्वल डिस्टेंस द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर इफ ही टेक अ टोटल ऑफ 13 आवर्स, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर। मतलब कि आपको बोला गया कि मोहन जो है 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल टाइम उसको 13 घंटे लगते हैं। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो देखिए, मान लेते हैं जो डिस्टेंस है 3 इक्वल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं हम d है, डिस्टेंस हमारे पास d है, डिस्टेंस हमारे पास d है। अगर d डिस्टेंस को 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा तो कुछ टाइम लगेगा। अगर दूसरा डिस्टेंस भी d है, क्योंकि तीनों इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास, तो दूसरा डिस्टेंस भी d है, डिस्टेंस d को 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा, कुछ टाइम लगेगा। और डिस्टेंस d को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेगा, कुछ टाइम लगेगा। और तीनों टाइम का समेशन जो है वो 13 घंटे के बराबर है, वो 13 घंटे के बराबर है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 24 दूनी 48,
एक सेकेंड, 6d/6 कॉमन आ रहा है सब में से, तो 1/2 हो जाएगा, और 1/3, 6 चौक 24 मतलब 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा d/6 12, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 4 किया 12, 3 चौक 12 इक्वल टू 13, तो 6 4 10 और 3 13, मतलब d/6 इंटू 13/12 इक्वल टू 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 6 आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 छिक 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 12 छिक 72, 72 ये किलोमीटर में था ना, किलोमीटर, तो पहला डिस्टेंस जो है 72 किलोमीटर का आ गया, लेकिन 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, वो 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, मतलब 3d का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 3d का डिस्टेंस होगा, तो 3 इंटू 72 आपका आंसर आएगा, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 7 या 21, मतलब कि 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो 216 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 216 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आपका। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन वॉक अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 15 किलोमीटर पर आवर एंड पॉइंट बी टू पॉइंट ए 30 किलोमीटर पर आवर, इफ ही टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। चलिए इसको भी करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और टोटल टाइम 3 घंटे का ले रहा है, टोटल टाइम 3 घंटे का ले रहा है, तो आपको बताना है कि कंप्लीट दिस जर्नी कितनी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो हमने मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस डी होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस डी होगा, और इसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, और अगर बी से ए के बीच के डिस्टेंस को निकाले वो भी तो डी ही होगा, सेम ही तो होगा, तो उसको 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो टाइम आ जाएगा, इससे डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, टाइम का सम 3 घंटे के बराबर है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 से कम 30 हो गया 3, तो ये हो गया 3d बटे 30 इक्वल टू 3, 3 से 3 चला गया, डी की जो वैल्यू है 30 आई मतलब 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना आया ए से बी में 30 किलोमीटर। दूसरा तरीका ये है कि ए से बी के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए 15 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, जो 15 और 30 का एलसीएम होगा उसी से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो 30 आपका आ जाएगा, 30 किलोमीटर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है और ये आपका अप्रोच है कि किस अप्रोच से करना है, आपका बेसिक ये है और आपका शॉर्टकट ट्रिक ये है। तो आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि बेसिक क्या है और शॉर्टकट ट्रिक क्या है। आपको ट्रिक से ही करना है लेकिन बेसिक भी पता होना चाहिए। अगर ट्रिक भूल गए आपको नहीं पता ट्रिक कैसे लगेगी, कौन सी ट्रिक कहां लगेगी, तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, तो इजीली आप कर सकते हैं। दोनों चीजें साथ साथ बताऊंगा मैं, तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग 90 किलोमीटर पर आवर, how long will it take to cross a platform that 300 मीटर लॉन्ग। बोला गया कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन आपके पास जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कितना टाइम लगेगा अगर वो 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी। तो 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है। तो प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस और ब्रिज के प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और ट्रेन के डिस्टेंस का समेशन जो होता है टोटल डिस्टेंस के बराबर होता है। तो प्लेटफॉर्म, सबसे पहले हम ट्रेन के डिस्टेंस को बात करते हैं। ट्रेन की जो लेंथ है 150 मीटर है और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 300 मीटर के बराबर है। दोनों की लेंथ का समेशन टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, जो 450 मीटर हो जाएगा। स्पीड की बात करें तो स्पीड दे रखा है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको पता है यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे मीटर है यहाँ पे किलोमीटर है।
तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 पंजे 90, तो 25 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, मतलब सॉरी स्पीड आएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 450 मीटर के बराबर और स्पीड है आपका 25 मीटर के बराबर, मीटर पर सेकंड के बराबर। तो 5 से करती है, 25 से ही कर देते हैं। 25 एकम 25 बचा क्या 20, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, मतलब कि 18। तो 18 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 18 सेकंड लगेगा ट्रेन को। 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देगी ट्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ब्रिज इन 30 मिनट। 30 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन किलोमीटर। लेंथ तो क्या होगी ब्रिज की किलोमीटर के अंदर, ब्रिज की लेंथ क्या होगी किलोमीटर के अंदर, बताइए जल्दी। राकेश जो है, राकेश वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर, राकेश इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ब्रिज इन 30 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन किलोमीटर। तो चलिए बताते हैं। राकेश वॉक, राकेश की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है वो 30 मिनट, 30 मिनट घंटे में बोले तो आधा घंटा, 1/2 आवर्स के बराबर है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। तो स्पीड है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1/2 आवर्स, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो। 4 किलोमीटर, ब्रिज की जो लेंथ है वो 4 किलोमीटर के बराबर है, ब्रिज की जो लेंथ है वो 4 किलोमीटर के बराबर है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इजीली कर लेंगे आप लोग, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा अभी तक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी और आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर रहे होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। A car is running at the speed of 64 km to cover a certain distance in 40 minutes. At what speed should the car run to reduce the time of the journey is 30 minutes? Reduce the time of the journey is 30 minutes. कार की स्पीड क्या होनी चाहिए कि जो जर्नी है वो 40 मिनट की जगह 30 मिनट से रिड्यूस हो जाए, मतलब 30 मिनट तक बन जाए, 40 मिनट की जगह 30 मिनट ही ले, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंस निकालने सबसे पहले स्पीड पता है हमें, स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे 64 किलोमीटर पर आवर। जो मीटर पर सेकंड का निकाले, अगर हम मीटर पर सेकंड में निकालें तो 64 इंटू किलोमीटर में ही रहने देते हैं, मीटर पर सेकंड की जरूरत नहीं है। और इसका टाइम कितना है 40 मिनट, जिससे घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो 2/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2/3 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। स्पीड है 64 और टाइम है 2/3, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस 64 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2/3। पॉइंट में आ रहा है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस हो गया हमारा ये। अब इसने बोला स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड निकालनी है। स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इस डिस्टेंस हमारा है 64, 2/3, टाइम है हमारा 30 मिनट मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 64, 2/3 और 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा। 64 इंटू 4/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आंसर होगा, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये आप नहीं बोलेंगे कि सर डिवाइड करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे अगर मैं ही सब बता दूंगा तो, अगर मैं ही सब बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर बाय स्कूटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट द टाइम टेकन बाय मोहन टू cover the given distance is what? Mohan covered a distance of 2.5 kilometer at a scooter at the rate of 30 kilometer per hour, ठीक है।
द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर द गिवन डिस्टेंस इज व्हाट। तो टाइम कितना लगेगा, चलिए बताते हैं। डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2.5, स्पीड कितना है 30, तो यह हो जाएगा 2.5 को लिख सकते हैं हम 25 और 30 और पॉइंट हटाया है तो 10। तो 55 25, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, मतलब 1/12 घंटे के बराबर हो जाएगा। 1/12 घंटे। जैसे अगर हम मिनट में बात करें, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, तो 5 मिनट के बराबर हो जाएगा। 5 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मिनट, जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में कवर कर लेगा। मोहन जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में कवर कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन दैट इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इज 36 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो आपको पता है कि ट्रेन जो है किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है या फिर किसी मैन को क्रॉस करती है। उसका मतलब होता है कि ट्रेन अपनी लेंथ को जितने टाइम में क्रॉस करेगी उतना ही टाइम में इलेक्ट्रिक पोल या किसी मैन को क्रॉस करेगी। तो ट्रेन की लेंथ अगर हम x मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ अगर x मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में माना है हमने, तो इसको किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है वो टाइम के बराबर होता है, और टाइम 36 सेकंड दे रखा है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है टाइम के बराबर होता है, टाइम 36 सेकंड पहले से दे रखा है। तो 18 चौक 72 होता है, 5 चौक 20, तो x जो है 36 × 20 के बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा 36 दूनी 72, तो 720 मीटर के बराबर। जो ट्रेन की लेंथ है वो 720 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो 720 मीटर तो ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। 720 मीटर मैंने 2 स्टेप में निकाला, आप 1 स्टेप में निकाल सकते हैं। आप पेन भी नहीं लगाएंगे तभी भी निकल सकता है। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पकड़ होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे करना है, क्या बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या होगी। एक ट्रेन की लेंथ 350 मीटर की है और ब्रिज की लेंथ 250 मीटर की है, और ट्रेन जो है ब्रिज को 20 सेकंड में क्रॉस कर देता है, तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। अभी बताया गया था कि किसी ब्रिज को या किसी भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ का समेशन होता है। तो समेशन कर देते हैं, 350 और 250 का समेशन, तो ये हो जाएगा आपका 600। तो 600 की लेंथ आ गई आपकी, ठीक है। अब टाइम की बात करें तो टाइम आपका 20 सेकंड, टाइम आपका 20 सेकंड के बराबर है, ठीक है। अब बताना है व्हाट इज द स्पीड, स्पीड बतानी है। तो स्पीड बता देते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस से 600, टाइम में 20 दिया 60, मतलब 30 किलोमीटर 30 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड की है, 30 मीटर पर सेकंड की है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा। अगले क्वेश्चन में बोला रनर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इफ ही रन एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ हिज स्पीड। देखिए 40 किलोमीटर स्पीड थी, रनर जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, फिर 30 किलोमीटर स्पीड हो गई, तो डिक्रीज कितने की हुई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज हो गई। तो आपको बताना है कितने परसेंट डिक्रीज हो गई, मतलब 10 किलोमीटर डिक्रीज हुई है कितने पे, 40 से 10 डिक्रीज हो गई है, तो ये कितना परसेंट है। तो आप बोलेंगे अच्छा 10 से 10, 25 चौके 100, तो ये आ गई 25%। 25% डिक्रीज हुई है, 25% आपका डिक्रीज हुआ है स्पीड, ठीक है। 25% डिक्रीज स्पीड जो है रिड्यूस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन डिवाइड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स। जो मैन है अपनी जर्नी को डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में।
18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर। ही ट्रेवल द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड बतानी है। अगर अपनी डिस्टेंस को वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है और 3 अलग अलग स्पीड से कवर करता है, तो आपको बताना है कि क्या बताना है, आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले टोटल टाइम की जरूरत होती है और टोटल डिस्टेंस की। तो टोटल डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, टोटल टाइम निकालेंगे हम। देखिए 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो ये टाइम आ जाएगा हमारा। फिर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो ये टाइम आ जाएगा हमारा। फिर 27 किलोमीटर के डिस्टेंस को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया जा रहा है, तो ये आ जाएगा टाइम हमारा। तो 6 या 18, 5 चौक 20 और 9 या 27, तो 3 और 3 6 और 4 10, तो टोटल 10 घंटे हो गए। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो देखिए 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 20 और 20 40, 20 और 20 40 और 10 50, 50 7 7 14 1 15, 60 और 5 65, तो ये आ गए 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 10 घंटे के अंदर करना है, तो आपको स्पीड बतानी है ना। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 65 अपॉन 10, तो आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। 6.5 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चलेगी तो पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 घंटे लेगी। अगर 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलेगी तो पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड जो होगी 6.5 किलोमीटर होगा, 6.5 किलोमीटर होगा, ट्रेन नहीं मैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकंड एट द स्पीड ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इज व्हाट। आपको बताना है कि एक ट्रेन जो है अगर 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 60 सेकंड में किसी भी ब्रिज को क्रॉस कर देती है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बताना है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल। 60 सेकंड। तो ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ट्रेन की लेंथ को हम मान लेते हैं, x है, ट्रेन की लेंथ को मान लेते हैं x है, और जो प्लेटफॉर्म है 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, जो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा, इक्वल टू टाइम होता है, और टाइम हमारा 60 सेकंड। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो x प्लस 180/20 इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 180 इक्वल टू 6 दूनी 12, 1200, 6 दूनी 12, 1200, x की जो वैल्यू आएगी 1200 में से 180 चला गया, ये आ जाएगा आपका 1020 मीटर, 1020 मीटर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोल को वो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, मतलब कि अपनी लेंथ को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगी उतना ही टाइम में इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर देगी। मतलब 1020 मीटर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगी, कितना टाइम लगेगी वो, तो स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड था हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, तो अगर ये करें तो 2 5 नहीं 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 नहीं 10, 2 एकम 2, तो 51 मीटर पर सेकेंड। 51 टाइम निकाला था ना, तो 51 सेकंड आएगा, सॉरी 51 सेकंड में वो क्रॉस कर देगी। 51 सेकंड में इलेक्ट्रिक पोल को वो क्रॉस कर देगी। 51 सेकंड में वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर देगी। 51 सेकंड में इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 230 मीटर हैज क्रॉस अ प्लेटफॉर्म एज द लेंथ ऑफ 750 मीटर। इफ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके बताएंगे। तो इसी के साथ
ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।